बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 अप्रैल है और दिन है पीर का। आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला बाकायदा वर्किंग डे है। बुध के रोज़ ईद उल फितर थी, उससे पहले जुमे के रोज़ से मुल्क भर की तमाम तर अदालतें बंद थी। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद भी 2 दिन तक अदालतें बंद रही, यानी हफ्ता और इतवार। इस एतबार से आज तकरीबन 10 दिन बाद अदालतों में पहला वर्किंग डे, और पहले वर्किंग डे पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़ा खड़ाक कर दिया। ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे अहम, सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत का मामला था जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, जिस खत के अंदर तहलका खेज इंकशाफात किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस खत को लेकर एक समाअत हुई थी। उस एक समाअत के बाद मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि ईद उल फितर की छुट्टियां आ गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भरपूर कोशिश की कि इस मामले को लंबा लटकाया जाए, भरपूर कोशिश की कि इस मामले को बगैर किसी नतीजे के खत्म किया जाए, लेकिन आज ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद पहले दिन ही जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उन 6 जजेस के खत के मामले पर पहला धमाका कर दिया। उन 6 जजेस के खत के मामले पर पहली बड़ी खुशखबरी आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर। पहले एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में। जब तसद्दुक जिलानी के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ, हर जगह पर जब यह सवाल उठाया गया कि क्या हाजिर सर्विस जजेस के मामलात के ऊपर एक रिटायर्ड जज जो है वो इंक्वायरी करेंगे, जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने उस इंक्वायरी कमीशन को हेड करने से इनकार किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया और 7 रुकनी बेंच बना दिया। उस 7 रुकनी बेंच ने एक समाअत की थी। उस एक समाअत के दौरान ही काजी फाइज ईसा ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को गिल्टी करार दिया जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ऊपर ही पूरा मलबा गिरा दिया जाए। लेकिन उस एक समाअत में ही जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बता दिया था कि यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। मुझ समेत कई सहाफी पहले दिन से यह बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को यह खत गेम चेंजर खत साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5-2 साल से जो चीख चीख कर कह रही थी, दरअसल वो तमाम बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे गए खत में कर दी हैं। यानी वो तमाम बातें जो तहरीक इंसाफ कह रही थी, वही बातें उस खत के अंदर लिखी गई हैं। अब उस खत के मामले पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समाअत थी, एक ही समाअत हुई, उसके बाद उसके मामले के ऊपर तारीख पड़ गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट, इस तमाम तर मामले के ऊपर इजाफी नोट लिखा है। उस इजाफी नोट से यह साबित हो गया, पता चल गया कि आइंदा इस मामले के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। यानी पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो पहले दिन से कोशिश थी, आज उन तमाम तर कोशिशों को बहुत बड़ा धचका लगा है। काजी फाइज ईसा का ख्याल यह था कि इस मामले के ऊपर शायद इतना ज्यादा शोर नहीं मचेगा, 2-4 समातें होंगी, 2-4 तारीखें पड़ेंगी और फिर यह मामला दब जाएगा या ठंडा हो जाएगा। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट ने यह बता दिया कि 6 जजेस का खत जो है वो अभी पाकिस्तान की अदालती तारीख में, अदालती महाज पर बहुत तहलका मचाएगा। इजाफी नोट के अंदर क्या लिखा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद काजी फाइज ईसा के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था, उस खत के ऊपर जो इजाफी नोट पहली समाअत के ऊपर लिखा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, उसके अंदर वाज़ेह कर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत जाहिर करता है कि वो हर मुतलका फोरम पर मामला उठाते रहे, मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रद्द अमल नहीं किया। ये पहला जो जुमला है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, ये चार्जशीट है जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
6 जजेस बार बार कहते रहे कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हसास इदारे अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो कोई नोटिस नहीं लिया, कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस जो हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट का पहला जुमला जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर एक पूरी चार्जशीट है। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह लिखते हैं कि 6 जजेस ने वही किया जो हर जज को अपने हल्फ के मुताबिक करना चाहिए या जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। तीसरा वो ये लिखते हैं कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ जिसकी वजह से बिगाड़ बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये जो जुमला है कि कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ, ये डायरेक्ट हिट उन्होंने किया है जस्टिस काजी फायज ईसा को और जस्टिस आमिर फारूक को। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर तमाम तर सहाफी पहले दिन से क्लियर है कि जब ये मामला खुलेगा, जब ये मामला बढ़ेगा या ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के गिर्द घेरा तंग होगा क्योंकि डायरेक्ट जिम्मेदारी इन दोनों की आती है। आमिर फारूक साहब चूंकि इमीडिएट बॉस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे काजी फायज ईसा साहब यानी पाकिस्तान के सबसे आला तरीन और सबसे बड़े जज जो है। चौथा जो जुमला जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा है वो इस पूरे इजाफी नोट में सबसे खतरनाक जुमला है, सबसे तहलका खेज जुमला है, वो भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 6 जजेस ने एक सवाल जो अपने लेटर के अंदर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा उसमें उठाया कि क्या ये हुकूमत की मुस्तकिल पॉलिसी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग जो हुकूमत के ताबे हैं वो जजेस को हरासा करें और उनको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने के लिए अदालती कार्रवाई में मदाखलत करें। ये जुमला जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बहुत बड़ा है, बड़ा तहलका खेज है। यानी उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाया है कि जो सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उठाया कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग तमाम तर जजेस को हरासा करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने के लिए अदालती मामलात में मुदाखलत करेंगे तो फिर सही है। अगर हुकूमत की पॉलिसी है तो फिर तमाम तर जजेस खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है तो फिर किस कानून के तहत वो लोग जो हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत के पाबंद हैं, वो अदालत की मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ये जो इजाफी नोट है, चूंकि और भी बड़े नुकात है इसके अंदर, 9-10 नुकात लिखे गए हैं जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि इन तमाम तर 6 जजेस को इंसाफ देना ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हर जज की जिम्मेदारी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ समेत तमाम सीनियर जजेस जो हैं उनके ऊपर ये पाबंद है चीज कि हम अपने तमाम तर हाई कोर्ट्स में बैठे हुए जजेस को एक आजादाना माहौल फराहम करें जिसके तहत वो तमाम तर आजादाना फैसले कर सकें, वो किसी के ताबे ना हो, वो किसी के मातहत आकर जो है वो दबाव में फैसले ना करें। अदालती वकार के लिए बहुत जरूरी है। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स ने ये चीज क्लियर कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब इस केस के मुतालिक समात होगी, जब ये केस मजीद आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर बहुत कुछ होगा। यानी ये मामला इतनी आसानी से काजी फायज ईसा साहब खत्म नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार इसके ऊपर अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि काजी साहब की कोशिश यही थी बहरहाल कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए। इसी वजह से पहले उन्होंने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया। फिर यह भी खबर आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को काजी फायज ईसा साहब ने अपने घर बुलाया था। अपने घर बुलाकर भी मामला खुश उसलूबी से तय करने की कोशिश की थी। लेकिन जब इन 6 जजेस के साथ और जजेस मिलते रहे, जब और मामलात इन जजेस के साथ आगे चलते रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे काजी फायज ईसा को मजबूरन ना चाहते हुए उनको अज खुद नोटिस लेना पड़ा और वो अज खुद नोटिस अब उनके गले की
हड्डी बन चुका है, वो अज खुद नोटिस जो है वो इस स्टेज पर आ गया जहां पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला इजाफी नोट इस मामले पर लिखकर नया तहलका मचा दिया और बता दिया कि उनका मूड क्या है। बहरहाल ईद की छुट्टियों से 2-3 दिन पहले यह खबर आई थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इस केस की समाअत सुनने से इनकार किया, इस बेंच में बैठने से इनकार किया। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी इस बेंच का हिस्सा हैं और दीगर जजेस भी इस बेंच का हिस्सा है। इंदिया यह दिया गया था पहली समाअत के अंदर ही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाएगा, क्योंकि हर जगह से यह प्रेशर भी आ रहा था। लाहौर बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को यह लिख चुकी थी, पाकिस्तान बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को यह लिख चुकी है। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर काजी फायज ईसा के नाम में खत लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाए। मैं आपको बार बार यह कह रहा था कि अगर फुल कोर्ट बेंच बन गया तो काजी फायज ईसा के लिए बेइंतहा मुश्किलात होंगी, क्योंकि काजी साहब का अगर यह प्लान था कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी तो फुल कोर्ट बेंच बनने के बाद उनका अपना टेन्योर मुकम्मल होता नजर नहीं आएगा। उनका अपना टेन्योर मुकम्मल उनको लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फुल कोर्ट बेंच के अंदर कुछ आजाद जजेस भी शामिल होंगे, कुछ ऐसे जजेस जो हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाएंगे। सो आज से पाकिस्तान में एक नया अदालती महाज, एक नई अदालती जंग शुरू होगी। इस टाइम पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में बेशुमार केसेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों में जो सबसे बड़ा सबसे अहम केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का केस है। गो के पिछले 8-10 दिन जब से अदालतें बंद थी, इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का मीडिया तो इस मामले को कोई कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन आज से दोबारा इस मामले के अंदर हंगामा खेजी आएगी। आज से दोबारा ये मामला उठेगा, हर गुजरते दिन के साथ दोबारा इस मामले के अंदर डेवलपमेंट्स और अपडेट्स होंगी। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊं। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर थी वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट था जो पहली समाअत के मुतालिक उन्होंने लिखा। आइंदा आने वाले दिनों में दीगर जजेस भी इसके ऊपर बोलेंगे, दीगर हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के हमरा खड़े होंगे। सो बहुत कुछ होगा बताने के लिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।